ठीक। तो इस धोखाधड़ी की समस्याओं से, अब धोखाधड़ी की समस्याएं कैसे कैसे हो सकती हैं आपको? आपके फोन पे कोई कॉल आती है, ठीक, फर्जी नंबर से कॉल आती है। जैसे मान लीजिए आपके घर से कोई विदेश नहीं रहता, ठीक, तो विदेशी जब रॉन्ग नंबर्स आते हैं तो प्रेस करके जो भी उस देश का या इंटरनेट के माध्यम से परेशान करता है। जैसे अगर कोई फोन करा, व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल, इन सब, इंस्टाग्राम, इन सब के माध्यम से अगर आपको कोई परेशान करता है तो आप किस पे फोन करेंगे? 1090 पे। किस पे फोन करेंगे? तेज बोलिए, सशक्त होके बोलिए, बिल्कुल आवाज में दम होनी चाहिए। नारी शक्ति हैं आप। किस पे फोन करेंगे? 1090 पे। अगर कोई सार्वजनिक स्थान पर चलते फिरते समय, आते जाते समय या किसी कार्यस्थल पर जहां आपकी बहन बेटियां रोज काम करने के लिए जाती है, जैसे स्कूल है, जैसे आंगनबाड़ी है, जैसे कोई हॉस्पिटल है, वहाँ आते जाते समय या वहाँ पे जो जिस संस्था में आप काम कर रहे हैं, वहाँ अगर कोई आपके साथ दुर्व्यवहार करता है, छेड़खानी करता है या हिंसा होती है तो आप 1090 को सूचित करेंगे, 1090 पे फोन करेंगे। पुलिस सहायता उसके माध्यम से आपको उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, ठीक है। घरेलू तो नहीं बताएंगे कि फलाने फोन किया था, इसे काम तो नहीं बढ़े, पता ही नहीं चलेगा। पुलिस आएगी भी तो भी नहीं पता चलेगा किसने बुलाया है। नाम पता पहचान गुप्त रखा जाएगा। अब देखिए, फोन किया था घरेलू हिंसा होने पे, चाहे आपके साथ, चाहे आपकी बेटी बहू के साथ, घरेलू हिंसा होने पे चाहे शोषण, मानसिक रूप से, जैसे नहीं इतना ताना कर दिया जाता है, इतना ताना कर दिया जाता कि मेंटली रूप से लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऐसे रूप से अगर कोई आपको परेशान करता है या घरेलू हिंसा करता है, घरेलू हिंसा में आप समझ रहे हैं कि मारपीट, काम को लेके मारपीट करना, फिर दारू पी के मारपीट करना, दहेज को लेके मारपीट करना, ये सारे घरेलू हिंसा में आ जाएंगे। इसको लेके अगर आपको कोई परेशान करता है तो 1090 पे फोन करेंगे। किस पे फोन करेंगे? सब लोग एक साथ करेंगे। किस पे फोन करेंगे? 1090 पे फोन करेंगे। ठीक है। इन सब चीजों से बचे, इस लॉटरी के चक्कर में ना पड़े। जो व्हाट्सएप नंबर आते हैं सेव करने के लिए बोलते हैं, तो इन सब चीजों से बचे। ठीक है। और कोई समस्या आपको हो तो बताइए। कभी बैंक वाला नहीं पूछता है आपसे कि आपके अकाउंट नंबर कितना है, पिन नंबर कितना है, ओपीडी बताइए, दहाई बताइए, सब नहीं पूछता। अपनी पर्सनल डिटेल किसी को भी नहीं शेयर करनी है। फोन पे भी अगर बैंक वाले भी अगर फोन करके कहते हैं, अगर आपको 1090 के बारे में आपको पता चल गया, जो महिलाओं से संबंधित जो भी आपकी परेशानी है वो मैंने आपको बता दिया। 101 बता दिया। अग्निशमन, जब भी गांव में अगर आग वाग लग जाती है, कोई किसी भी तरीके की अगर शॉर्ट सर्किट से, तार वार जलने से या खेतों में आग लग जाती है, चाहे घर में किसी तरीके की आग लग जाती है, गैस से, पाइप फटने से, तो आप उस समय सतर्क होके आप 101 पे अग्निशमन सेवा पे फोन करिए। ठीक, ये आपका एक आग वाले से संबंधित हो गया। रॉन्ग कॉल, जो भी गलत नंबर आते हैं, मतलब फर्जी नंबर आते हैं, उसको आपको रास्ते में चलते फिरते छेड़ रहा है, बार बार परेशान कर रहे हैं, या आपके साथ कोई घरेलू हिंसा हो रही है, चाहे और भी कोई समस्या है, तो इन 4-5 प्रकार की समस्याएं आपकी 1090 में सॉल्व हो जाती हैं। आपके पहचान को छुपाते हुए आपकी समस्या का समाधान हो जाता है। ठीक है। उसके बाद 112, घर में कहीं, घर में या गांव में कहीं भी लड़ाई झगड़े मारपीट होते हैं तो आप 112 पे फोन कर सकते हैं, बिना इन्वॉल्व हुए, बिना झगड़ा करे आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है। इसमें 1090 को लेकर पूरी डिटेल है इसमें। ठीक है। अब देखिए, हम आपको एक बार और बता देते हैं। अगर करवा देना अब देखिए, सब लोग ध्यान दीजिए, 1090 के बारे में एक बार और आपको बताते हैं। ठीक है। देखिए, अगर आपके पास कोई असम्मानजनक, मतलब बेइज्जती करके, या मतलब आपको लग रहा है ये तरीके से नहीं बोल रहा है, आपका सम्मान नहीं कर रहा है, उस तरीके से आपसे कोई व्यवहार कर रहा है, तो आप 1090 पे फोन करेंगे। ठीक। आपकी जो भी आपका डिटेल है, उसके बाद कोई ओटीपी आती है, कोई मैसेज आता है, बोलता है कि इसको मतलब आप बोलिए या ऐसे वैसे मैसेज करिए, कुछ उसमें लिखा होगा, 1 दबाइए, 2 दबाइए, तो ऐसे करने से आप 1-2 जो भी दबाते हैं, फिर 1-2 प्रोसेस के बाद से आपकी पूरी डिटेल उसके पास चली जाती है। अकाउंट की डिटेल, जो भी खाते की डिटेल है, वो उसके पास चली जाती है और आपके खाते के सारे पैसे खाली हो जाते हैं।
तो इस चीजों से बचें। जिस नंबर की आपको जानकारी नहीं है, जो भी फ्रॉड नंबर आते हैं, उनके हेल्पलाइन नंबर पे, मान लीजिए SBI का हेल्पलाइन नंबर है, स्टेट बैंक का, उस पर आपने फोन करा, वो भी अगर आपकी पर्सनल डिटेल मांगते हैं तो आप उन्हें अपनी पर्सनल डिटेल नहीं देंगे, आप उन्हें अपनी OTP नहीं बताएंगे। आप कोई भी मैसेज वो भेजते हैं तो उसका रिप्लाई पर्सनल डिटेल से, अगर आपके व्यक्तिगत डिटेल से संबंधित है तो आप वो रिप्लाई नहीं देंगे, आप वो जानकारी उन्हें नहीं देंगे। ठीक, कोई भी पिन नंबर वगैरह, ATM नंबर, या अगर साइबर क्राइम से आपको बचना है तो, वरना पैसे के लालच में हम आप जैसे लोग पैसे के लालच में आ जाते हैं, हमारी इतनी की जरूरत होती, चलो लाओ नंबर, व्हाट्सएप पे नंबर ही तो सेव करना है, क्या करना है, फिर नंबर हम व्हाट्सएप पे सेव करते हैं, पता चलता हमारा पूरा पता खाली। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम पढ़े लिखे लोग, हम अनपढ़ लोग ही इस चक्कर में फंस जाए, पढ़े लिखे लोग भी फंस जाते हैं। ठीक है, तो जानकारी, जागरूकता, इसका एक ही समाधान है कि आप जागरूक। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत केसरी से। मैं विपिन पांडे। आज हम रायबरेली के शिवगढ़ ब्लॉक में आए हुए हैं। जैसे कि वुमेन पावर हो गया, महिला सशक्तिकरण हो गया, जो सरकार की मंशा है कि महिलाएं जागरूक हों और उनका जो भी हक है वो अपने हक के बारे में जानें, और इसी उद्देश्य से शिवगढ़ पुलिस द्वारा आज रामपुर खास ग्राम सभा है, यहाँ महिलाओं को बताया जा रहा है, महिला कांस्टेबल हैं, समझाया जा रहा है कि घरेलू हिंसा जो होती है तो आपको कहाँ कॉल करना, जैसे 1090 हो गया, और आपातकालीन स्थिति के लिए जैसे कोई प्रेगनेंसी हो गई तो 102 हो गया। नारी सुरक्षा, महिला सम्मान और नारी सशक्तिकरण सरकार के उद्देश्य चल रहे हैं, और इसी विषय में हम कुछ लोगों से बात करेंगे। महिलाएं हैं और कुछ युवतियां भी हैं, और महिला कांस्टेबल हैं और SI साहब हैं शिवगढ़ के, उनसे हम बात करेंगे, उन्होंने क्या बताया, क्या समझाया। और एक युवा है कुमारी संध्या पांडे, महिला कांस्टेबल। मैम, आप आज कहाँ आई हुई हैं और जो ये महिलाओं को आप बता रही हैं, इसका क्या उद्देश्य हो, सरकार की मंशा है क्या है, कम शब्दों में बताने का। जी, सबसे पहले नमस्कार, मेरा नाम संध्या पांडे है। मैं यहाँ थाना शिवगढ़ क्षेत्र के रामपुर खास गांव में आई हुई हूँ। सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं को महिलाओं को बताने आई हूँ, सशक्त करने आई हूँ इन्हें। 1091 योजना के तहत 1091 नंबर चलाया गया है। तो महिलाओं से संबंधित जो भी अपराध होते हैं, जैसे रास्ते आते जाते छेड़खानी, घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर जहाँ महिलाएं अपना जॉब कर रही हैं, कार्यस्थल पर और भी 2-3 तरीके की समस्याएं जो भी है महिलाओं की, वो 1090 पे सॉल्व हो जाती है, उनकी पहचान को छुपाते हुए। जो महिलाएं इन सब नंबर के बारे में नहीं जानती हैं, उन्हें हमें सशक्त करना है। इसी ध्येय से, इसी उद्देश्य से मैं रामपुर खास गांव में आई हूँ। एक परेशानी थी ऑनलाइन धोखाधड़ी जो होती थी, साइबर क्राइम जो होते थे, उससे संबंधित सरकार ने एक योजना चला दी है, आपके 1930। ठीक, 1930 नंबर है। आपके जो भी खाते से संबंधित, जो भी पैसे के लेन देन से संबंधित जो भी परेशानियां होती थी, धोखाधड़ी हो जाती थी, पैसे अकाउंट से खाली हो जाते थे, उससे संबंधित आपको जो भी परेशानी है, आप 1930 पे बता सकते हैं। उस पे आपको जो भी परेशानियां है, आप उस पे ऐड कर सकते हैं। इस धोखाधड़ी, ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए आपके फोन पे अगर कोई मेल आता है, कोई मैसेजेस आते हैं, या कोई ये कहता है कि हेलो मैं व्हाट्सएप से बोल रहा हूँ, आपकी लॉटरी लग गई है, आप मेरा नंबर सेव करिए, इन सब चीजों से बचिए और अपने ऑनलाइन अपनी डिटेल, जो भी अपनी अकाउंट डिटेल, अपनी पर्सनल डिटेल है, किसी को देने से बचिए। चाहे वो बैंक से संबंधित हो, चाहे वो आपके ATM से संबंधित हो, किसी भी तक आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो आप किसी सामने वाले से शेयर करने से बचिए। इससे ये होगा कि आप ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचे रहेंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद मैम। और कुछ महिलाएं हैं और मैम बता रही थी, तो क्या समझा आप लोगों ने जो मैम ने बताया है, जैसे कि क्या नाम है आपका? अनीता जी। आपने जो मैम ने बताया कुछ समझा है, आप लोग जागरूक हो रही हैं बातों से? जैसे कि ऑनलाइन ठगी हो गई, जैसे कि शिवगढ़ क्षेत्र में कई ऐसे मामले आए हैं जिनमें ये बताया गया कि हेलो मैं TBC से बोल रहा हूँ, व्हाट्सएप पे आपकी लॉटरी 25 लाख की लगी है। कई महिलाएं भी शिकार हुई हैं, 5,000 10,000 जमा करके उनको लालच दिया गया और ऐसा देखने को मिल रहा है।
कि ऑनलाइन ठगी कही जाती है। शिवहर क्षेत्र में कई महिलाएं और पुरुष ठगे गए हैं। उन्हें ये बताया गया है कि हेलो मैं TDC से बोल रहा हूँ, व्हाट्सएप पे आप 25 लाख की लॉटरी लगी है। लॉटरी लगी है तो उसमें जाके आप किसी एक खाता दिया जाता है उनको, उस खाते में 5 या 10 हज़ार बताते हैं, आप जमा कीजिए और कॉल भी करते हैं, मैसेंजर कॉल करते हैं। तो ये कॉल ज़्यादातर विदेश से आते हैं या मान के चलिए दिल्ली मुंबई में जो साइबर क्राइम करते हैं लोग, ठगी करते हैं, वो वहीं रहते हैं। और एक इनके पास सिस्टम होता है जो सबका CDR से नंबर कैसे कहाँ से निकालते हैं, वोडाफोन होगा, जियो हो गया। तो क्योंकि शिवहर क्षेत्र में कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें महिलाएं और पुरुष सभी लोग ठगी का शिकार हुए हैं। एक बुजुर्ग है, माता जी जैसे कि मैम बता रही थी, पुलिस मैम, तो कुछ आपके समझ में आया कैसे आप जागरूक हो पा रही नहीं, कहीं से कुछ कमी लग रही है? नहीं, अच्छी लग रही। ऐसा होता होगा जैसे कि आज इतने महिलाएं हैं यहाँ रामपुर खास में, किसी न किसी के मोबाइल में जरूर ऐसा फोन आया होगा कि आपकी लॉटरी लगी है। फोन आते हैं भैया। जी, क्या नाम लिखती हैं आप? क्या नाम लिखती हैं? बच्चा पढ़े नहीं लाते। नहीं, नाम तो होगा आपका, नहीं पढ़े नाम पे नामकरण तो होता है। विजय कुमारी जी यहीं से हैं। नहीं, बात हंसने की नहीं है, ये बात जो है जो सरकार आप लोगों को जागरूक करा रही है पुलिस द्वारा जी। तो इन फोन जो भी नंबर आते हैं तो इस पर जागरूक रहिए और ऐसे सब हटा कीजिए, है ना। नुकसान हो, समाज का नुकसान हो, आर्थिक नुकसान हो, तो सभी लोग आप भी। क्या नाम है? रीना जी। ये सर जैसे कि मैम ने समझाया है और इतनी सारी महिलाएं हैं साथ है, तो ये सरकार की मंशा है। तो जैसे कि आज रामपुर खास में एक कार्यक्रम था महिला सशक्तिकरण का और मैम द्वारा बताया भी गया है, तो कुछ और भी रूरल एरिया है जहाँ जागरूकता की ज़्यादा कमी है। तो आगे भी कहीं आज या कल में कहीं और भी प्रोग्राम है। प्रोग्राम को बताया जाएगा। अपना नाम बताते पर सर। नंदलाल यादव, मानक महिला सशक्तिकरण के लिए रामपुर खास के बारे में, 100 के बारे में, 112 के बारे में, 108 के बारे में, मुख्यमंत्री के द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में सबको समझाया बुझाया गया, सबको जागरूक किया गया। हमारा मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य हम लोग सरकार कि महिलाएं जागरूक हो और साइबर काम घटनाएं होती हैं तो कोई भी बैंक खाता अकाउंट नंबर पूछे तो ना बताएं, पूछे तो सर शिवहर से। हाँ जी, धन्यवाद सर। तो ये मुख्यमंत्री द्वारा आदेश है पुलिस को कि जाके महिलाओं को समझाएं, लोगों को समझाएं कि किसी तरह की हिंसा का न शिकार हों। घरेलू हिंसा हो गई, अगर कोई दिक्कत है 1090 फ़ोन करें, 112 फ़ोन करें। और जो है सबसे मुख्य उद्देश्य है साइबर क्राइम से बचें। और यही सब आज रामपुर खास में समझाया गया शिवहर पुलिस द्वारा। भारत केसरी से कैमरा पर्सन सत्यम द्विवेदी के साथ विपिन पांडे, रायबरेली। कोई देखे ना ज़्यादा सब न जाओ मुँह मान करे जा रहे हैं। आपके पहचान को छुपाते हुए आपकी समस्या का समाधान हो जाता है। ठीक है।